हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं शिष्यवृत्ति का प्रथम प्रश्न पत्र गणित पढ़ेंगे। गणित में हम लोग संख्या ज्ञान पढ़ रहे हैं। संख्या ज्ञान में घटक है उपघटक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या और संयुक्त संख्याएं पढ़ेंगे। ये इस घटक में जानकारी दी जाएगी। तो चलो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या यानी सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की संख्याएं जो है दो से विभाजित हो जाती हैं। तो सम संख्या पहचानने के लिए सम संख्या का इकाई का स्थान देखना आवश्यक है। अगर इकाई का स्थान 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई है तो समझ लीजिए कि ये संख्या सम संख्या है। वह संख्या छोटी है या बड़ी है इसके द्वारा पहचाना जा सकता है अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है तो। दो से निःशेष भाग न जाने वाली यानी दो से भाग देने पर पूरा पूरा भाग न जाए, उसमें शेष बच जाए तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। ये शेषफल हमेशा ऐसी संख्याओं का एक शेषफल बचता है तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह की जो संख्याएं होती हैं ये विषम संख्याएं हैं। यानी जो संख्या सम नहीं होगी वह संख्या विषम होगी। विषम संख्या के इकाई के स्थान पर हमें क्या क्या मिलेगा? 1, 3, 5, 7, 9 ये इकाई के स्थान पर अंक रहेंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहेंगे, आसानी से पहचान सकते हैं। जिन संख्याओं के एक और वही संख्या विभाजक हो यानी जिस संख्या को एक और उसी संख्या से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाती हो जो संख्या, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर उसमें हम केवल उन्हीं संख्याओं से यानी जैसे 7 है तो 7 को 7 से भाग देने पर विभाजित हो सकता है या 1 से, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ दिया गया है 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह की जो संख्याएं हैं इन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दो से अधिक विभाजक वाली यानी खुद से और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी जो संख्याएं विभाजित होती हैं उन्हें हम संयुक्त संख्याएं कहते हैं। दो से अधिक विभाजक वाली संख्याओं को संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये सब तरह की संख्याएं होती है उन्हें संयुक्त संख्याएं कहते हैं। एक यह न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। संख्या एक को न अभाज्य माना जाता है और न ही भाज्य। तो इस तरह से हम एक को न भाज्य न अभाज्य यानी दोनों में से परे है। संख्या 2 यह एकमात्र अभाज्य सम संख्या है। अभाज्य है परंतु ये सम संख्या में 2 आता है लेकिन अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। 2 के अंतर वाली अभाज्य संख्याओं की जोड़ियों को अभाज्य युग्म संख्याएं कहती हैं। जिन दो संख्याओं में 2 का अंतर होता है ऐसी अभाज्य संख्या की जोड़ी जो होती है उसे अभाज्य युग्म संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5 एक जोड़ी हो गया, 11, 13 दूसरी जोड़ी, 29, 31 इस तरह की जो जोड़ियां हैं इनको हम अभाज्य युग्म जोड़ी कहते हैं। 1 से लेकर 100 तक की में जो है 1 से लेकर 100 तक की संख्या में अभाज्य युग्म संख्याओं की 8 जोड़ियां हैं। कुल 8 जोड़ियां इस तरह से मिलती हैं। जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ
एक हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ एक हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्याओं को सापेक्ष मूल संख्या भी कहते हैं। यानी जो दो संख्याओं का समान विभाजक केवल एक हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्याओं को सापेक्ष मूल संख्या भी कहते हैं। जैसे 3, 8, 21, 22, 3, 8, एक जो है एक में है 21, 22, 28, 75, ये जो जोड़ियां हैं इनके जो विभाजक हैं, सामान्य विभाजक हैं, ये केवल एक है। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। किन्हीं दो क्रमिक संख्याओं की जोड़ी सह अभाज्य संख्याओं की जोड़ी होती है। किन्हीं दो क्रमिक संख्याओं की जोड़ी, क्रम से आने वाली संख्याओं की जो जोड़ी है उसको हम सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं। यदि किसी संख्या में दो सह अभाज्य संख्याओं से भाग जाता हो, यदि किसी संख्या में दो सह अभाज्य संख्याओं से भाग जाता हो तो उस संख्या में उनके गुणनफल से भी भाग जाता है। अगर ऐसी सहअभाज्य संख्याएं हैं, यदि कोई ऐसी संख्या है जिसमें दो सहअभाज्य संख्याओं से भाग चला जाता है तो उस संख्या में उनके गुणनफल से भी भाग जाता है। दी गई संख्या के दाएं बाएं आगे पीछे वाली संख्या प्राप्त करने के लिए कुछ सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसकी सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा जो है हम दाएं बाएं यानी आगे पीछे की संख्याओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे 235 के आगे आने वाली 15वीं सम संख्या, 15वीं सम संख्या बताना है। 235 के आगे आने वाली 15वीं सम संख्या बताना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? 235 के बाद आने वाली पहली सम संख्या, 235 में इकाई का अंक 5 है तो ये जो है सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। तो सम संख्या प्राप्त करने के लिए एक का हम इसमें योगदान दे देंगे यानी एक जोड़ देंगे। 235 में एक मिला देने पर 236 प्राप्त होता है। 236 ये सम संख्या है। तो हमें पहली सम संख्या प्राप्त हो गई। हमें आगे की 15वीं यानी 15 संख्या चाहिए, लेकिन हमें पहली संख्या प्राप्त हो गई। बाकी की 14 बची हुई है, शेष सम संख्या 14 बची हैं। तो एक सम संख्या के बाद दूसरी सम संख्या के बीच 2 का अंतर होता है। सम संख्या में हर 2 का अंतर होता है, इसलिए 14 में 2 का गुणा करने पर 28 होता है। तो पहली संख्या में अगर 28 जोड़ने पर 236 यानी जो 236 इधर है इसमें 28 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 264 हो जाएगा। इस प्रकार हमें 235 के आगे आने वाली 15वीं सम संख्या यानी 264 प्राप्त हो जाती है। अगर इसी तरह हमें पीछे की संख्या प्राप्त करना है तो जहाँ पर हमने जोड़ का क्रिया किया है, जोड़ने का संक्रिया की गई है, वहाँ हम घटाने की संक्रिया करके पीछे की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण आपको आगे सवाल में मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सवाल। पहला सवाल है 2,37,390 ये संख्या दी गई है। संख्या को निम्नलिखित संख्या में से किन किन संख्याओं से निःशेष भाग नहीं जाता है? कौन सी संख्याओं से इसमें भाग नहीं जाएगा? यहाँ पे दिया है 2 और 7 सिर्फ 3, 5 और 3 सिर्फ 7। तो इसका स्पष्टीकरण क्या है, कैसे हमें मालूम पड़ना है? दी गई संख्या सम है, इसका इकाई का अंक 0 है, ये संख्या सम है, इसलिए 2 और 5 से निःशेष भाग जाता है। इकाई का अंक 0 और रहेगा तो 2 और 5 से निःशेष भाग जाएगा नियम के अनुसार। संख्या के सभी अंकों का योगफल, अगर हम अंकों का योगफल करते हैं तो इस तरह से 24 प्राप्त होता है। 24 में 3 से निःशेष भाग जाता है, इसलिए इसमें 3 से भय भाग जाएगा। 24 में 3 से निःशेष भाग जाता है तो ये पूरी संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। अब बचा जो है इसमें से 7 यानी 5 से भी भाग जाता है, 3 से भी भाग जाता है, 2 से भी भाग जाता है, तो बचा इसमें 7। तो 7 से भाग नहीं जाएगा, केवल 7 से भाग नहीं जाएगा। उत्तर क्रमांक 4 सही है। निम्नलिखित संख्या में अभाज्य युग्म की जोड़ी कौन सी नहीं है? अभाज्य युग्म की जोड़ी कौन सी नहीं है?
यहाँ पे अलग अलग संख्याओं की जोड़ी दी गई है, 4 जोड़ियाँ दी गई है। तो इसमें जो है 600 यह संख्या संयुक्त संख्या है। 600 जो लिखा गया है यहाँ पे, ये संख्या कैसी है? 600 यह संख्या संयुक्त संख्या है, यानी इसमें 2 संख्याओं से भाग जाता है। तो पर्याय क्रमांक 4 की जोड़ी अभाज्य युग्म संख्या नहीं है। 600 यह संख्या संयुक्त संख्या है, पर्याय क्रमांक 4 यानी ये जो है 599 और 600 की जो जोड़ी है यह अभाज्य युग्म संख्या की जोड़ी नहीं है। तो पर्याय क्रमांक 4 सही हुआ। सहभाज्य संख्या के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत हमें बताना है। किन्हीं 2 क्रमिक संख्याओं की जोड़ी सहअभाज्य संख्याओं की जोड़ी है। दूसरा है सहअभाज्य संख्या में सिर्फ एक, यह सामान्य विभाजक है। 2 सहअभाज्य संख्या में हमेशा एक संख्या सम और एक संख्या विषम होती है। किसी संख्या में 2 सहअभाज्य संख्या से भाग जाता हो तो उस संख्या में उनके गुणनफल से भी भाग जाता है। तो इसमें से उत्तर समझने के लिए इसका स्पष्टीकरण समझेंगे। 2 सहअभाज्य संख्या में एक सम संख्या और एक विषम संख्या होती है। 2 सहअभाज्य संख्या में एक सम होती है और एक विषम होती है। यह पूर्णतः गलत है, ये उत्तर गलत है। ये जो है दो सहअभाज्य संख्या में एक सम और एक विषम होती है, जो ऐसा कथन लिखा गया है ये गलत है, यानी पर्याय क्रमांक 3 वाला ये उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी 2 अभाज्य युग्म संख्याओं का योगफल 144 का वर्गमूल है? कौन सी 2 अभाज्य युग्म संख्याओं का योगफल 144 का वर्गमूल है? यहाँ पे देखेंगे कि 1 11 3 9 5 7 8 12 8 4 सबको जोड़ने पे 12 हो रहा है। सबको जोड़ने पर 12 हो रहा है और 144 का वर्गमूल 12 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? कौन सी 2 अभाज्य युग्म संख्याओं का योगफल। अभाज्य युग्म संख्याएं कौन सी इसमें हैं? तो 5 और 7 अभाज्य युग्म संख्या का योगफल 144 का वर्गमूल आता है। 5 धन 7 यानी 12, तो 144 का वर्गमूल 12 है। 5 और 7 ये जो है अभाज्य युग्म संख्याओं का की ये जोड़ियां हैं और जोड़ने पर 12 आता है। बाकी का जो है ये अभाज्य युग्म जोड़ियां नहीं हैं। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो गया तीसरा। 2348 के आगे 17वीं विषम संख्या कौन सी है? अभी पीछे हम लोगों ने नियम देखा, उसी नियम से इसको ज्ञात करेंगे। 2348 के आगे 17वीं विषम संख्या की जानकारी प्राप्त करना है। ये सम संख्या है चूँकि इकाई का अंक 8 है। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसके आगे यानी पहली विषम संख्या प्राप्त करने के लिए हम इसमें 17वीं चाहिए, तो हम एक जोड़ लेंगे। एक इसमें 48 में एक जोड़ लेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 2349। पहली संख्या प्राप्त हो गई। अभी 16 संख्या और चाहिए, तो 16 का दुगुना यानी 16 गुणे 2 32 हो गया। 32 इसमें जोड़ लेंगे तो 2381 हो गया। ये 2381 ये जो हो गया 17वीं विषम संख्या हो गई। 2381 ये जो है इसमें उत्तर में पर्याय क्रमांक 2, इसमें उत्तर में गलत दिया गया है। यहाँ पर ये 81 होना चाहिए उत्तर में नहीं दिया गया है, लेकिन 2381 होना चाहिए। तो पर्याय क्रमांक 2 उत्तर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2381 नहीं लिखा है, यहाँ पे 2381 होना चाहिए। इस तरह से ये उत्तर होगा, हम निकाल करके देख सकते हैं। 2348 के बाद आने वाली पहली विषम संख्या, अगर हम दूसरी विधि को देखेंगे 2348 के बाद आने वाली पहली विषम संख्या
2347। तो 17वीं विषम संख्या अर्थात 17 दूनी 34। तो इस तरह से 2381 यहाँ भी आता है। तो हम इन नियमों का उपयोग करके इन संख्याओं को मालूम कर सकते हैं। 34,265 संख्या के पूर्व की 11वीं सम संख्या का दुगुना कितना होगा? पूर्व की यानी पहले की। उत्तर दिए गए हैं। तो 34,265 के पहले की सम संख्या, पूर्व की 11वीं सम संख्या यानी विषम संख्या है, इसके पहले की सम संख्या 65 में से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 34,264। 64 ये पहली संख्या मिल गई। अभी हमें 11वीं संख्या चाहिए, यानी 10 संख्या और चाहिए। तो 10 का दुगुना 20, तो 20 और कम कर देंगे, इसमें 64 में से 20 कम कर देंगे तो हमें 34,244 मिल गया। तो ये हो गई 11वीं संख्या। इस 11वीं सम संख्या पर अर्थात 34,265 के पूर्व की 11वीं सम संख्या का दुगुना करना है। तो अब इसका दुगुना करने के लिए इस 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 68,488। 68,488 ये पर्याय क्रमांक 4 का उत्तर है, ये सही होगा। 270 के बाद आने वाली 10वीं विषम संख्या का वर्गमूल कितना होगा? 270 के बाद आने वाली 10वीं विषम संख्या का वर्गमूल कितना होगा? तो 270 के बाद की 10वीं विषम संख्या देखेंगे। 270 के आगे आने वाली पहली विषम संख्या यानी 1 जोड़ देंगे, 271 हो गया। 271 अभी बचा 1, 9 का गुणा कर देंगे 18, 18 जोड़ दिए तो 289 हो गया। इस तरह से 289 का वर्गमूल होता है 17। तो ये उत्तर हो गया हमारा पर्याय क्रमांक 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का दोगुना और उसके वर्ग में कितना अंतर है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 का दुगुना 4 होता है और 4 का वर्ग यानी 4 होता है और दोनों का अंतर यानी 4 में से 4 घटाने पर 0 होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्रमांक 4 सही होगा। 55 के बाद आने वाली 3 क्रमिक अभाज्य संख्या और 55 के पहले आने वाली 3 क्रमिक अभाज्य संख्याओं के योगफल में से 55 घटाने पर शेषफल कितना होगा? तो सवाल को समझ करके हमें चलना है। 55 के बाद आने वाली 3 क्रमिक अभाज्य संख्याएं, 55 के बाद पहले जो है 59 है, फिर 61 है, फिर 67 है, तीनों को जोड़ा गया तो 187। 55 के पहले आने वाली क्रमिक अभाज्य संख्याएं, पहले 55 के 53 आता है, फिर 47, फिर 43, इनको जोड़ा गया तो 143। दोनों संख्याओं को जोड़ने पर यानी 187 और 143 जोड़ने पर 330 आता है और 330 में से 55 अगर घटा देते हैं तो 275 आता है। इस तरह से 275 हमारा उत्तर हो गया। पहला पर्याय क्रमांक 1 हो गया उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर कितना है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या में ढूंढना है, फिर उसका अंतर बताना है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, लिख लेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होता है। दोनों का अंतर हम निकालेंगे तो ये 986 होगा, यानी 997 में से 11 घटा देंगे तो 986। ये 986 पर्याय क्रमांक 4 में इसका उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से गलत कथन आपको पहचानना है। 2 सम संख्याओं का योगफल सम संख्या होता है। 2 अंकों वाली 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। 2 विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है ये ढूंढना है। पर्याय क्रमांक 1, 2 और 3 के कथन सही है, यानी पर्याय क्रमांक 4 का कथन गलत है, यानी 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल अभाज्य संख्या नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। तो पर्याय क्रमांक 4 उत्तर हो गया।
अगला प्रश्न देखेंगे, 3475 के बाद आने वाली पांचवी सम संख्या, आने वाली पांचवी सम संख्या और आठवीं सम संख्या के योगफल से प्राप्त संख्या के सैकड़े और दहाई के स्थान पर आने वाले अंकों के स्थानीय मान में कितना अंतर है। तो पहले हम निकालेंगे 3475 के बाद आने वाली पांचवी सम संख्या और आठवीं सम संख्या। पांचवी सम संख्या यानी इसमें ये विषम संख्या है, एक जोड़ देंगे, पहली मिल गई, चार और गुणा कर देंगे यानी 8 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 3484। और 75 आने वाली आठवीं सम संख्या, आठवीं सम संख्या यानी एक जोड़ने पर हमें पहली मिल गई, बची 7, 7 का दुगुना 14, 14 जोड़ देंगे 3490। तो पांचवी सम हो गई संख्या और ये हो गई आठवीं। अभी दोनों का क्या कहा गया है कि योगफल, सम संख्याओं के योगफल से प्राप्त संख्या की सैकड़े। अभी दोनों को जोड़ देंगे, इस तरह से हमें 6974 मिलता है। सैकड़े के स्थान पर यहाँ पे 9 है और दहाई के स्थान पर यहाँ पे 7 है, तो स्थानीय मान का अंतर बताना है। सैकड़े के स्थान पर 9 है यानी 900 हो गया इसका मान, दहाई के अंक पे 7 है, इसका मान 70 हो गया। दोनों का अंतर ही 900 में से 70 घटा देंगे, 870 कितनी आसानी से निकल सकता है, लेकिन इतना प्रोसेस करना जरूरी है। 1591 के पहले की छठी सम संख्या, इसके पहले की छठी सम संख्या और 1040 के बाद की छठी विषम संख्याओं को घटाने पर प्राप्त संख्या कौन सी संख्या का वर्ग है। तो एक एक को निकालेंगे। 1591 के पहले की छठी सम संख्या, पहले की सम संख्या यानी एक घटा देंगे तो पहली हमें मिल गया, बचा हमें 5 संख्या और चाहिए, 5 से गुणा, 2 से गुणा कर देंगे, 5 में 10, 10 इसमें से घटा देंगे तो 1580, ये हो गया हमें छठी सम संख्या मिल गई। अब हम 1040 के बाद आने वाली पहली विषम संख्या निकालेंगे यानी एक जोड़ देंगे, क्योंकि ये सम संख्या है, एक जोड़ने पर विषम संख्या मिल जाती है। अब हमें यहाँ पे 5 और संख्या चाहिए क्योंकि छठी विषम संख्या की ज़रूरत है, तो 5 दूना 10, 10 और जोड़ देंगे तो 1051, 1051 ये हमें छठी विषम संख्या प्राप्त हो गया। अभी दो संख्याओं में अंतर पूछा गया है, को घटाने पर प्राप्त संख्या की कौन सा वर्ग है। तो दोनों को घटा देंगे, इसमें से देखेंगे तो 1580 है, 1051 है, तो 1580 में से 1051 घटा देंगे तो 529 आता है। 529 23 का वर्गमूल है, ये जो है निकाल सकते हैं वर्गमूल, तो उत्तर हो गया 23। 23 हमारा उत्तर क्रमांक है, पर्याय क्रमांक 1। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या के गुणनफल से प्राप्त संख्या का वर्ग कितना है। 25, 36, 49, 64। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अभी गुणनफल कहा गया है कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या के गुणनफल से प्राप्त संख्या का वर्ग कितना है। तो दोनों का गुणा करेंगे, दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। अब भाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, दोनों का गुणा करने पर 8 आता है और इनका वर्ग कितना होगा, तो 8 का वर्ग यानी 64 हो गया उत्तर। 64 के पर्याय क्रमांक 4 में दिया गया है, तो ये हमारा उत्तर हो गया चौथा। 70 से 80 तक की अभाज्य संख्याओं के योगफल और 40 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं के योगफल में कितना अंतर है। अब 70 से 80 तक की सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात करेंगे। 70 से 80 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल 223 और 40 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल 134 है। दोनों का अंतर 123 में से 134 घटा देंगे तो 89 आता है और ये उत्तर 89 हमें चौथे पर्याय क्रमांक 4 में दिया गया है। इस पर्याय क्रमांक 4 सही हो गया। 11 से 20 तक की भाज्य संख्याओं का योगफल, 11 से 20 तक की भाज्य संख्याओं का योगफल और 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं के योगफल में कितना अंतर है। पहले 11 से 20 तक की संयुक्त संख्या का योगफल 95 होता है, इसको लिख लिए।
1 से 10 तक की अभाज्य संख्या का योगफल 17 होता है। अब दोनों को हमें जोड़ घटा लेना है, ये योगफल और ये इनका योगफल, दोनों का अंतर यानी 95 में 17 घटा देंगे तो हो गया 78। 78 हमारा आता है पर्याय क्रमांक 4 में, उत्तर सही हो गया। 91 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल और भाज्य संख्याओं के योगफल में कितना अंतर है? अभाज्य संख्या 91 से 97 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल और भाज्य संख्याओं के योगफल में कितना अंतर है? तो अभाज्य संख्या इसमें 97 है, संयुक्त संख्याओं का योगफल 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 सबको जोड़ने पर 858 आता है। इसमें से 97 घटा देंगे तो 761 आता है। 761 ही पर्याय क्रमांक 4 में है। इस तरह से पर्याय क्रमांक 4 उत्तर हो गया। तो इस तरह से इनका अभ्यास कर सकते हैं। ये जो है संख्याओं पर आधारित हमारा ये घटक था। इसमें हम लोगों ने जो नियम पढ़ा, ये नियम ज़्यादा याद करना है। नियम के आधार पर हम सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्याएं ये पहचानेंगे और इस पर हम संक्रिया करके उत्तर निकाल सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।